दोस्तों, बिहार की राजनीति में रोज नई करवट देखने को मिल रही है। हो क्या रहा है, अमूमन ओवैसी ने जैसे ही एक अपना अलग मोर्चा बनाया, उसके बाद कई समीकरण बदले। अभी तक महीने भर से और मैं कहूंगा 15-20 दिन पहले तक जो था टक्कर, वो सीधे थी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। लेकिन यहां पर बीच में आकर खड़े हो गए ओवैसी साहब। दरअसल उन्होंने जो किया उसे शुरुआत में सिर्फ एक मुस्लिम राजनीति के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब हालत यह हो गई है कि दिन पर दिन ओवैसी की ताकत न केवल बढ़ रही है, एआईएमआईएम नहीं कह रहा हूं केवल, बल्कि उनका जो मोर्चा बनाया जिसमें आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, तीनों ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा खड़ा कर दिया है जो परेशानी का सबब बन गया है। उसकी आज कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। रोया जा रहा है, ये बार बार जताने की कोशिश की जा रही है कि जो गलती उनके विधायक की हुई थी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 5 विधायक जीते थे 2020 में, जिसमें से 4 बागी हुए थे जो आरजेडी में चले गए थे। सिर्फ एक को छोड़कर 3 की टिकट काट दी थी। अब वो आंसू बहा रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं दिन पर दिन जिस इलाके से वो आते हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जलवा देखने को मिल रहा है। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि आरजेडी ने जो उनके साथ किया उसे देखते हुए अब वो दोबारा से विधायक बनने की चाहत के साथ एआईएमआईएम के साथ आना चाहते हैं। तो रो क्यों रहे हैं, दिखाऊंगा असदुद्दीन ओवैसी की असली ताकत। वो तस्वीर जरूर देखिएगा। बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनना, बिल्कुल माना जा रहा है कि किंग मेकर बनने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, यानी ओवैसी के बिना सरकार बनेगी नहीं बिहार में। कुछ ऐसे हालात है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले इनकी रोती हुई वीडियो देखिए। कौन है ये बताता हूं भी आपको, पहले देखिए। तो एआईएमआईएम से विधायक बने, फिर आरजेडी में गए। अब आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो समर्थकों के सामने रोने लगे अंजार नईमी। ध्यान से देखिए, बगल में हाफिज जी भी रो रहे हैं। अब ये रो रहे हैं इस बात को लेकर कि भैया टिकट नहीं दी। पहले तो मुझे बताइए कि टिकट किस आधार पर, आप अगर आरजेडी ने काटा वो उनका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन अब रोने से क्या होगा? क्या आपने कभी अपनी उस पार्टी के बारे में सोचा? देखिए, आप हिंदू मुसलमान से थोड़ा ऊपर उठकर सोचेंगे तभी आप इस खबर को समझ पाएंगे। क्या आपने उस पार्टी की तवज्जो रखी जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया और आपके नाम के आगे माननीय और नाम के पीछे विधायक लगवाया? क्या उस पार्टी का सम्मान किया आपने? आप वही लोग तो हैं जो जैसे ही मौका मिला सबसे पहले कूदकर आरजेडी में चले गए थे। जब आपने अपनी पार्टी का सम्मान नहीं रखा तो आपने कैसे सोच लिया दूसरी पार्टी आपको सम्मान देगी? खैर, मेरा ये मसला ही नहीं है कि आरजेडी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, तमाम चीजें। क्या ऐसे लोगों को एआईएमआईएम में वापस आना चाहिए? क्या एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी इन्हें वापस लेंगे? ये होना चाहिए क्या? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि खबर यही है असली कि आज आप रो रहे हैं। जब एक बड़ा झटका असदुद्दीन ओवैसी को आपने बिहार के अंदर दिया था, आपने सोचा था कि आपके दम पर एआईएमआईएम ने जीत का परचम, 5 सीटों वाला परचम आपके दम पर रह रहा है। नहीं, जो विधायक कभी कभी ये सोच लेते हैं, जो प्रत्याशी ये सोच लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, चुनाव 2 ही तरीके से लड़ा जाता है, प्रत्याशी या पार्टी। कई बार मतदाता सिर्फ प्रत्याशी देखता है, वो पार्टी नहीं देखता, इसलिए निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। तो दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलता है, कई बार पार्टी देखी जाती है, प्रत्याशी नहीं देखा जाता, इसलिए ज्यादातर सीटें आपने देखा होगा लोग जो पार्टियां उन्हीं की आती हैं, आपने उम्मन देख लिया होगा। अब देखिए यहां क्या चल रहा है। अब अंजार नईमी साहब रो रहे हैं। उन्हें इस बात का अब जाकर दुख हो रहा होगा कि 5 साल तो हमने मजे ले लिए, हम विधायक भी थे। आरजेडी चूंकि बिहार की एक पर्टिकुलर पार्टी है, इसीलिए आपको अच्छा लगा उनके साथ जाकर, बढ़िया है, लेकिन आज टिकट कट गई तो रो रहे हैं। दरअसल दूसरी खबर भी देखिए, बहुत बड़ी खबर है। बिहार में एआईएमआईएम मुसलमानों की उम्मीद की किरण बन गई है और आने वाले चुनाव में एआईएमआईएम बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। कई मीडिया सर्वे के मुताबिक एआईएमआईएम बिहार में किंग मेकर का किरदार निभाने वाली है, क्योंकि इस बार एआईएमआईएम के 15 से 20 एमएलए की जीतने की पूरी उम्मीद है। यही वजह है कि विरोधियों की नींद हराम हो गई और वो तमाम तरह के झूठे आरोप लगाकर लोगों को बहका रहे हैं। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि उनको अभी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई, जिस पर कोई और नहीं, पप्पू यादव ने सवाल खड़े कर दिए। मैं आपको उस दिन भी बताया था, असदुद्दीन ओवैसी ने एक काम इस बार बहुत अच्छा किया,
सबसे बेहतरीन काम, क्योंकि आरोप वही लगते हैं कि ये तो बी पार्टी है, ये तो वोट काटने आती है, ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचाकर चले जाती है, ये मुसलमानों के वोट बढ़ जाते हैं इसलिए ये हो जाता, बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत वही है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बहुत अच्छा काम किया। आरजेडी सुप्रीमो के यहां गए और चुपचाप नहीं गए कि हम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अंदर खाने मिल लेते हैं एक कमरे में, जैसे मैं बैठा हूं या मैं मुलाकात किसी से कर लूं, क्या बातचीत हो रही है वो बाहर ना जाए, और जब चुनाव निपट जाए तो मैं अपने हिसाब से बताऊं, मैं अपने हिसाब से बताऊं, वो कहना ये तो झूठे आरोप है, हमारे सामने तो कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। लेकिन ये अब कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आरजेडी के पास चलकर गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो वहां पर गए और उन्होंने कहा कि भाई हम तो इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। यह बात पहले से तय मानी जा रही थी कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन साथ नहीं लेगा। शायद इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जब चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन को बहुत कम सीटें आती हैं, कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वो सरकार ना बना पाए, तो कल आकर यह ना कहा जाए कि बी पार्टी है। और यह भी नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव जीतने के लिए सब किया, कि वो सरकारी बनाना चाहते, नहीं, उन्होंने किंग मेकर के लिए उन्होंने उतनी ही सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े करे जितनी सीटों पर वो चुनाव जीत सकते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए उतने ही पूरे मोर्चे में देखिए 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की बात हो रही है अभी भी, सिर्फ इतनी, जिसमें से माना जा रहा 15 से 20, अगर 15 एमएलए भी आ जाते हैं, 20 एमएलए भी मान लीजिए आ जाते हैं, तो यह बात हकीकत है, किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। यह बात क्लियर हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आएंगे, उनके साथ के स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के भी जीतेंगे, ये क्लियर है। क्योंकि वहां पर जो समीकरण तैयार किया गया ओवैसी की तरफ से, वो बहुत अलग तरह का समीकरण है, जिसमें बिहार की राजनीति तैरती है। ये क्लियर है। मुसलमानों का अपना, दलित महादलितों की राजनीति होती है तो आपके साथ आजाद समाज पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों की बात होती, तो ये सब एकजुट होकर आते हैं। तो ऐसा नहीं वोट नहीं मिलेगा, वोट अच्छा खासा मिलेगा, और इसी बात की घबराहट देखने को मिल रही है। चलिए एक और खबर देखिए, पहले वीडियो। इस वीडियो में क्या है? उनका जो फैसला है हमारे सर आंखों पर है। जनाब ओवैसी साहब ने जनाब भाई तौसीफ आलम साहब को बागलुर का उम्मीदवार बनाया है। हम सभी अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी जीत को यकीनी बनाएंगे। सिर्फ तौसीफ आलम की नहीं बल्कि एमआईएम की होगी, एमआईएम की नहीं बल्कि मजलूमों की होगी, और इंसाफ की लड़ाई हमारी आगे बढ़ेगी। सब इनकलाब तो तौसीफ आलम के लिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही ओवैसी के कद्दावर नेता अख्तर उल ईमान ने जनता के बीच शपथ ली है। और ये शपथ इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव सबने देखा, 5 सीटें, अब सोचिए 5 सीटें लाकर किस तरह के हालात क्रिएट कर दिए थे। और जब ज़रूरत पड़ी इंडिया गठबंधन को तो इसी एआईएमआईएम का साथ भी लिया था। वो बात अलग है, इस बार नहीं लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन खबर यही है, बहुत तेज़ रफ्तार से ताकतवर होती नजर आ रहा है ये तीसरा मोर्चा, और इस तीसरे मोर्चे ने दोनों ही गठबंधनों की नींद उड़ा रखी। नमस्कार।